हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पर। प्रीवियस वीडियो में हमने वैदिक काल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, पहले जाके वो वीडियो देख ले, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो के इस पार्ट में वैदिक एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन रह गए थे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, ऋग्वेद में वर्णित यज्ञ शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जौ को यज्ञ के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली थी। द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन द वैदिक इरा वाज। तो वैदिक काल में किस तरह की शासन प्रणाली थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, अवरोही राजशाही। उस टाइम अवरोही राजशाही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वैदिक युग की सभा असेंबली ऑफ वैदिक एरा ये क्या था। वैदिक युग की सभा क्या था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ये एक मंत्री परिषद थी। यहाँ पे मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते थे, मंत्रियों का समूह था, मंत्री परिषद थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक कार्य से जुड़ी ऋग्वैदिक जनजातीय सभा थी। द ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ विच जुडिशियल फंक्शन वाज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, सभा न्यायिक कार्य से जुड़ी ऋग्वैदिक जनजातीय सभा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आयुर्वेद जो कि जीवन का विज्ञान है सबसे पहले प्रकट हुआ था। आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट इन। ये आपको यूपीपीसी से 1994 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, अथर्ववेद में सबसे पहले आयुर्वेद का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक रिलीजन वाज। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बहुदेववादी पॉलीएथिस्ट। ऋग्वैदिक धर्म में बहुत देवताओं को माना जाता था, उनको पूजा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बहुदेववादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक सूक्तों की सबसे बड़ी संख्या किनको समर्पित है। तो सबसे बड़ी संख्या इंद्र को समर्पित है। इनको युद्ध का भी देवता कहा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में मंत्रों की सबसे बड़ी संख्या है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्राज इन ऋग्वेदाज बिलोंग टू। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, सूक्त पूछ रहा है कि मंत्र पूछ रहा है। मंत्र पूछा जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अग्नि के बारे में सबसे ज़्यादा मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। और सूक्त पूछा गया तो इंद्र सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसे युद्ध देवता माना गया। ये आपको बताया था कि इंद्र को युद्ध देवता माना गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देवता को वैदिक पंथों में युद्ध का देवता माना जाता था। तो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बस बदल दिया गया है। आपको उत्तराखंड पीछे 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। और अग्नि को आपको मानव और देवता के बीच मध्यस्थ का देवता माना जाता था। वरुण की बात करें तो वरुण को पृथ्वी और सूर्य को बनाने वाले देवता माना जाता था। समुद्र का देवता माना जाता था। दिन रात का कर्ता माना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता था। तो प्रारंभिक वैदिक आर्यों में सबसे लोकप्रिय देवता सबसे पहले इंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और इंद्र के बाद प्रजापति सबसे लोकप्रिय देवता होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व संबंधित कौन सा युग है। तो ये आपको ब्राह्मण युग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ये आपको उत्तराखंड पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस 2002 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो ये आपको ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपको बीपीएससी बिहार पीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है। तो गायत्री मंत्र की रचना आपको विश्वामित्र की है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आपको उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांसेस का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सर्ग प्रतिसर्ग वश मनवंतर और वंशानुचित्र किसके संकेतक है, किसके इंडिकेटर हैं। इनका प्रयोग इंडिकेशन के लिए
कहाँ पे किया जाता था? यहाँ पे पुराण सही आंसर होगा। पुराण में इसका उपयोग किया जाता था। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित, चरित्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपको 18 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इन विच लैंग्वेज वाज द श्रीमद् भगवत गीता ओरिजिनली रिटन? तो ओरिजिनली आपको ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 मूल रूप से महाभारत को किस रूप में जाना जाता था? तो मूल रूप में आपको महाभारत को जय संहिता के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। उसके बाद सहस्त्र संहिता के नाम से भी महाभारत को जाना जाता था और बहुत बाद में आके इसको हम महाभारत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 का। महाभारत में कुनिंद राजाओं को किस नाम से जाना जाता था? इन महाभारत बाय व्हाट नेम वेयर द कुनिंद किंग्स नोन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। उनको द्विज श्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के लिए किस नाग ने खुद को रस्सी के रूप में अर्पित किया था? अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी व्हिच सरपेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज ए रोप फॉर चर्निंग द ओशियन? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। वासुकी ने खुद को रस्सी के रूप में अर्पित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपको 39th बीपीएससी 1994 का पूछा गया क्वेश्चन है। अस्पृश्यता की अवधारणा किस चरण में स्पष्ट रूप से देखा गया था? इन विच पेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली? तो आपको छुआछूत की अवधारणा सबसे पहले किस युग में आया था? तो ये आपको धर्मशास्त्र के चरण में आया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, मंडूकोपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपको मंडूकोपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए वही क्वेश्चन था, क्वेश्चन को पूछने का बस तरीका बदल दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया। यूपी पीसीएस 1991 में पूछा गया है, मध्य प्रदेश पीसीएस 1992 1994 में पूछा गया है, आईएएस में 2004 में पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 25 कथन तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तमसो माँ ज्योतिर्गमय को मूल रूप से उल्लेखित किया गया। यह इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। द स्टेटमेंट तमसो माँ ज्योतिर्गमय वाज ओरिजिनली मेंशन्ड इन। यह आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उपनिषद में इसका ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। वो भी चीज़ आप याद रखिएगा, ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अविवाहित माँ होने के कलंक को चुनौती देने वाला सत्यकाम जवाल की कथा का उल्लेख किसमें है? सत्यकाम जवाल द लेजेंड ऑफ सत्यकाम जवाल व्हिच चैलेंज द स्टिग्मा ऑफ बीइंग एन अनमैरिड मदर इज मेंशन्ड इन। यह आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जवाल से की कथा का उल्लेख किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? द लिटरल मीनिंग ऑफ व्हिच उपनिषद इज व्हाइट हॉर्स। आपको छत्तीसगढ़ पीछे 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे श्वेताक्षर उपनिषद यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ऋग्वेद की मौलिक या मूल लिपि थी? ऋग्वेद को मूल रूप से किस लिपि में लिखा गया था? आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस 2004 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद को मूल रूप में ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको ग्रंथ का नाम दिया हुआ है अवेस्ता, और इसके ऋग्वेद के साथ इसकी समानता थी। तो अवेस्ता ग्रंथ का किस क्षेत्र से संबंध है, ये पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ये ईरान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस जानवर को वैदिक काल में अघन्य माना जाता था? अघन्य का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य। उस टाइम में आपको गाय को अघन्य माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो। उस टाइम गाय को मारना बहुत बड़ा पाप समझा जाता था। ये आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस 2008 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31
प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? ये आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस 2015 को पूछा गया क्वेश्चन है। इन द अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड व्हाट वाज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति उस टाइम माना जाता था ऋग्वैदिक काल में, प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ऋत का अर्थ है। ऋत का अर्थ क्या था? तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। प्राकृतिक नियम को ऋत कहा जाता था। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ऋत शब्द आपको ऋतु से मिलता जुलता है। ऋतु एक प्राकृतिक जो है प्राकृतिक घटना है, तो प्राकृतिक नियम, ऋत का संबंध प्राकृतिक नियम से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद अन्य तीन की श्रेणी में नहीं है? कुलास, वंश, कोश, गोत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। कोश भारतीय समाज के संदर्भ में अन्य तीन श्रेणी से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? आपको मध्य प्रदेश पीसीएस 2015 पूछा गया है। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, जीविका के लिए वेद वेदांग सिखाने वाले शिक्षक को कहा जाता था द टीचर हु टॉट वेद वेदांग फॉर लाइवलीहुड वाज कॉल्ड। तो उसको उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित को मिला है। यहाँ पे दिया हुआ है वेद का नाम दिया हुआ गया है, एक तरफ वेद से रिलेटेड टॉपिक का नाम दिया है। किस टॉपिक से रिलेटेड वो वेद था? तो यहाँ पे मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो अथर्ववेद में आपको दवा से रिलेटेड चीज जो है, आयुर्वेद से संबंधित बात है, तो यहाँ पे अथर्ववेद को 3 से मिला देते हैं। और ऋग्वेद में आपको भगवान की कृपा से, भगवान से रिलेटेड बात दी हुई, तो ऋग्वेद बी का ए हो जाएगा। सी में आपको यजुर्वेद दिया है, यजुर्वेद आपको बलिदान प्रक्रिया यज्ञ से संबंधित था, तो यहाँ पे सी का 2 हो जाएगा। और सामवेद में आपको ध्वनि संगीत से संबंधित बात दी हुई, तो यहाँ पे डी का 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 3, 1, 2, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते। क्वेश्चन नंबर 37, यहाँ पर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पूछने का बस तरीका बदल दिया गया है। तो ऋग्वेद आपको भजन और प्रार्थना से संबंधित था, तो ए का 4 हो जाएगा। यजुर्वेद आपको भजन और अनुष्ठान यज्ञ से संबंधित है, तो बी का 2 हो जाएगा। सी में सामवेद का संगीत में भजन से संबंध था, तो सी का ए हो जाएगा। और डी का आकर्षण और मंत्र जादू टोना से संबंधित अथर्ववेद था, तो डी का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 4, 2, 1, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलता है। क्वेश्चन नंबर 38, इसमें भी मिलाया गया है। एक तरफ वेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस टाइम जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण के साथ संबंध को दिया हुआ है। तो ऋग्वेद का संबंध एतरिया ब्राह्मण से था, तो यहाँ पे ए का 3 हो जाएगा। सामवेद का संबंध पंचविशा ब्राह्मण से था, तो बी का 4 हो जाएगा। सी में दिया हुआ अथर्ववेद का संबंध आपको गोपथ ब्राह्मण से था, तो सी का ए हो जाएगा। और डी में यजुर्वेद का संबंध शतपथ ब्राह्मण से था, तो डी का 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 3, 4, 1, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पे वैदिक नदियाँ दी हुई है, और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गया, क्वेश्चन में फॉल्ट आ गया, रॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 14, धर्म और रीत की प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता एक केंद्रीय विचार को दर्शाते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिया गया है धर्म और रीत से संबंधित। इसमें से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो धर्म दायित्व की अवधारणा और स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन था, ये बात आपको सही है। और दूसरा दिया हुआ है रीत ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक नियम था, इसमें सब कुछ शामिल थे। तो प्रीवियस क्वेश्चन हम डिस्कस किया था, जो रीत प्राकृतिक नियम से संबंधित था। दूसरा स्टेटमेंट कुछ उसी तरह का है, रीत ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करने वाला मौलिक नैतिक नियम था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 3 कथन दिया गया है, जो ऋग्वैदिक आर्य और सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग के कल्चर के बीच में डिफरेंस को बतलाता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट है ऋग्वैदिक आर्यों में युद्ध में
मेल और हेलमेट कोट का इस्तेमाल किया, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में उनके इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं छोड़ा। यहाँ पे एक स्टेटमेंट वन सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है ऋग्वैदिक आर्य सोना चांदी और तांबा जानते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग केवल तांबा और लोहा जानते थे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि सिंधु घाटी के लोग तांबा के बारे में तो जानते थे लेकिन लोहा के बारे में नहीं जानते। लोहा के बारे में आपको जब वैदिक एज आया तब लोहा के बारे में जानकारी मिली। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ऋग्वैदिक आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को इस जानवर के बारे में पता होने का कोई सबूत नहीं छोड़ा। तीसरा स्टेटमेंट भी गलती है, क्योंकि सिंधु घाटी लोगों को इस जानवर के बारे में पता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, केवल एक यहाँ पे सही आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्धिज्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।